Hallo zusammen, herzlich willkommen in meinem diesem Blog. Ich heiße Sona और today I am telling to you how to prepare our German language. हम कैसे स्टार्टिंग अपना बेसिक लेवल स्टार्ट कैसे करें। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। एग्जाम्पल में उसका आर्टिकल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आर्टिकल, मेरे को समझ ही नहीं आता था। फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं आर्टिकल्स कैसे पढूँ, कैसे याद करूँ। डी, डास, डेयर, बहुत कन्फ्यूज़न था मेरे को। ऐसा कभी कभी होता था कि गिव अप मैं कर दूँ। और वैसे मैंने सेल्फ स्टडी की है तो मेरा तो बहुत अच्छा गया। और फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि कैसे याद करें। पहली बात तो अगर आप कोई भी वर्ड्स याद कर रहे हो ना, कोई भी वर्ड्स याद कर रहे हो तो आर्टिकल के साथ याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलने के वो बहुत काम आता है। जैसे कि आप 3 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, ठीक है। उस पे हम डेयर, डी, डास यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे होता है सेम इंग्लिश में, वैसे ही वहाँ पे जर्मन में भी होता है। तो जैसे हम लोग है कि 10 हाउस है तो हाउस है, न्यूट्रल है तो 10 हाउस लगा रहे हैं, 10 आगे रहना चाहिए। डेयर मन, मैन है तो वहाँ पे डेयर मन लग रहा है, ठीक है। और दिस स्टडट, मतलब जो सिटी है वहाँ पे दिस स्टडट लग रहा है, डी लग रहा है। तो जो फेमिनिन होगा वहाँ पे हम लोग डी लगाएंगे, जो मस्कुलिन होगा वहाँ पे डेयर लगाएंगे, जो न्यूट्रल होगा वो वहाँ पे 10 लगाएंगे। अब मेन बात है स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करें। अगर किसी को जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो वो स्टार्ट कहाँ से करे, तो मैं बताऊँगी वो स्टार्ट कहाँ से करे। पहली बात, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं करूँ, क्योंकि न्यू लैंग्वेज होती है ना, जो हम लोग बेसिस से पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक्स जाते हैं, बिल्कुल अल्फ़ाबेट से पढ़ते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। समझ में नहीं आता चीज़ें कहाँ से जाती हैं, कहाँ से कैसे क्या होती हैं। तो मैं बताऊँगी आपको, डोंट वरी, कैसे याद करना है। पहली बात, आप स्टार्टिंग ये करिए, आपका इंट्रोडक्शन आप कैसे, अगर वहाँ से भी नहीं करना चाहते हो ना तो आप ये बोलो कि जो वर्ड्स हैं आप एक पहले कॉपी बनाओ, ठीक है। कॉपी पे अपनी वर्ड्स मीनिंग लिखो कि जो भी वर्ड मीनिंग है कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। जितना भी याद करोगे ना, एक कॉपी अलग बनाओ, उसमें सारी वर्ड मीनिंग बेसिक से याद करो, बिल्कुल बेसिक्स। जैसे आप अपने रूम में हो, फ़ैन को देख रहे हो, बेड को देख रहे हो, विंडो को देख रहे हो, टेबल को देख रहे हो, चेयर को देख रहे हो, तो हर एक चीज़ को सोचो कि इसको जर्मन में क्या कहते हैं। जर्मन सोच कर फिर उसको लिखो। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहोगे ना तो बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, बहुत कुछ देख सकते हो आप। उसको देखने के बाद आप सर्च करो कि इसको जर्मन में क्या बोलते हैं। जैसे फ़ोन है, फ़ोन को आप लोग 10 हांडे, फ़ोन को 10 हांडी बोलते हैं, उसको हांडी बोलते हैं। 10 बेड बोलते हैं, बेड को बेड बोलते हैं। तो सारी चीज़ों को बोलते क्या हैं, आप जब उसको नोट करोगे फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे कि हाँ ये इसके मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। फिर लिखोगे आप, उसको याद करोगे तो उसकी एक अलग कॉपी बनाओ। अलग कॉपी बनाकर आप जितने वर्ड्स मीनिंग याद करोगे ना, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी, एक्सप्रेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको वोकैब्युलरी याद रहेगी तभी आप आगे बोल सकते हो, नहीं तो फिर आप ये सोचोगे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ेंगे ये वो। इतना नहीं सोचना है, ओके। मैंने बहुत सोचा था, मैं बहुत सोचती थी, मैं बहुत ओवरथिंकर हूँ, हर एक चीज़ को, छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। आप बस इतना करो कि कॉपी बनाओ एक अलग से, वहाँ पे सारे नोट्स लिखो, ठीक है। आप जो याद कर रहे हो संडे के दिन उसको रिवीजन करो। मिनिमम 2 घंटे आप दो, डेली 2 घंटे दो, ठीक है। अगर आपको फुल डे है तो आप फुल डे दो, क्योंकि मेरा तो फुल डे रहता था तो मैं फुल डे देती थी पूरा। और कोई साइड प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था, बस मैं जर्मन लैंग्वेज का करती थी। और उसको फुल एक नोट्स बना, उससे सारी वर्ड मीनिंग्स लिखो, राइट। वर्ड मीनिंग लिखने के बाद आप उसको याद करो। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आपको हो सकता है डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है जब आप स्टार्टिंग करोगे ना। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, किस वर्ड्स को क्या बोला जा रहा है, किस वर्ड्स को क्या बोला जा रहा है। आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। बट आज जब मैं, पता है मेरी स्टोरी में बता रही हूँ, जब मैं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ती थी तो क्या होता था कि कहाँ डी लग रहा है, कहाँ 10 लग रहा है, कहाँ डेयर लग रहा है, मैं भूल जाती थी। मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। फिर उसके बाद मैं हर एक वर्ड्स को लिखती थी और उसको लिख के पढ़ती थी कि हाँ कैसे करूँ, कैसे करूँ। जब उसको पढ़ती थी मैं ना, तो फिर उसमें भी कन्फ्यूज़न आ जाता था कि यार यहाँ पे डी कैसे लग गया, या यहाँ पे डांस कैसे लग गया, यहाँ पे डेयर कैसे लग गया। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया तो कोई आपको बताने वाला नहीं रहता है कि आप कैसे कर रहे हो, कैसे जा रहे हो, कैसे नहीं। मेरा कुछ भी नहीं सही था। मैं बेसिक्स लेवल्स अपना वीक से स्टार्ट की, फिर उसके बाद मैंने मंथ्स का स्टार्ट किया, अल्फ़ाबेट्स मैंने सबसे स्टार्टिंग की थी। फिर छोटे छोटे वर्ड्स मैंने कि घर को क्या बोलते हैं, फ़ोन को क्या बोलते हैं, बेड को क्या बोलते हैं, हाउस को क्या बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे वर्ड मैंने लिखे, नोट्स बनाया, उसको गूगल पे सर्च किया, ChatGPT पे देखा। सब कुछ करने के बाद आज मैं लेवल पे हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं बोल लेती हूँ, या फिर मतलब
जो चीज़ें होती है ना, जब आप स्टार्टिंग में जब बहुत आपको दिक्कत प्रॉब्लम होती है ना, जब कोई मतलब एक तो लैंग्वेज ऐसी है कि यहाँ पे कोई बोलता नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते कुछ भी। मेरे यहाँ पे मिरर है, सी मैं अपने मिरर के सामने डेली कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ ही टाइम तक या फिर मैं अपने मन में वो चीज़ घूमती रहती हूँ। पहले पता है मैं क्या, मेरे को बोलना क्यों इतना लेट आया, क्योंकि मैं बस पढ़ती थी, बस लेसन करती थी, बुक्स पढ़ती थी और याद करती चीज़ें। मैं बोलने की प्रैक्टिस नहीं करती थी कि जितना ज़्यादा मैं बोलूँगी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं वो चीज़ बोलती ही नहीं थी, सच बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने छोटा मोटा, पता है मैं ये भी नहीं बोल पाती कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं बेड पे बैठी हूँ, आई एम सिटिंग ऑफ द बेड, मैं ये भी नहीं बोल पाती थी। इस ऐसे मैं सोचती थी क्या बोलूँगी मैं इसको, मतलब जब स्टार्टिंग बेसिक्स लेवल सबका होता है यार, कि पहले तो स्कूल जब हम स्कूल में रहते हैं ना, वहाँ पे टीचर होता है हमें बुक्स वाइज पढ़ाने, चैप्टर वाइज पढ़ाने, चैप्टर दी रहती है एक बुक्स में। और जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, अगर कोई इंसान ऐसा रहता है, अगर मैं कहती हूँ कि हाँ ये लैंग्वेज, तो वो लोग बहुत हल्की चीज़ लेते हैं कि लैंग्वेज ऐसे नहीं, हल्की नहीं है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं यार, वो बहुत हार्ड है, मैं जानती हूँ। बट करोगे तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, और अगर सोचोगे तो हार्ड है। मेरे लिए भी था हार्ड, बट मैंने किया और आगे भी मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर आप खुद से इतना कर लेते हो ना, किसी को लगे कि हाँ ये खुद से बड़ी बात है ऐसे ऐसे, बट है बड़ी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने किया है वो चीज़ तो मैं जानती हूँ। मैं रोती भी थी, मेरे को समझ में गुस्सा आ रही थी कि मैंने क्या चूज़ कर लिया, ये क्यों ऐसा मैंने चूज़ किया यार। बट फिर उसके बाद जब चीज़ें मेरे धीरे समझ में आने लगी ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगने लगा। जैसे मैं मम्मी से बात करती थी तो मैं सोचती थी कि इस स्प्रे से मिट माइनर मूटर ऑफ ऑन द हांडी, ठीक है, हांडी से मैं बात करी मम्मी से, इस पे से मिट माइनर मूटर, इस पे से मिट माइनर स्वेस्टर। तो जब आप गैनेटिव यूज़ करते हो ना सारे, तो बहुत ज़्यादा मतलब डाटी यूज़ करते हो, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी कैसे करते हैं। फिर मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे सब कुछ किया। पहले बुक्स, मेरा डेली का प्रिपरेशन क्या रहता था, पहले मैं बुक्स पढ़ती थी, फिर उसके बाद मैं स्टोरी देखती थी, पॉडकास्ट देखती थी, फिर उसके बाद लर्न करती थी, कभी कभी तो सो भी जाती थी, वैसे ही नहीं होता था तो। फिर उसके बाद स्टोरी को जो उसकी वर्ड मीनिंग होती है उसको मैं याद करती थी कि हाँ इसको जर्मन में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कुछ चीज़ें मेरी इंग्लिश की बहुत इंप्रूव हुई हैं, वीडियो में बना रही हूँ हिंदी में, बिकॉज सबको समझने के लिए भाई, हिंदी हिंदी कोई बुरी लैंग्वेज नहीं है, आई ऑल्सो लाइक हिंदी एंड इंग्लिश। इस स्प्रे से फिर स्पेशल, इस स्प्रे से इंग्लिश, इस स्प्रे से डोइश, इस स्प्रे से हिंदी, इस स्प्रे ein bisschen डोइश, नॉट इनफ बट इस स्प्रे से ein bisschen डोइश। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी तो ब्लॉग में नहीं कह सकती, बट इफ़ यू हैव एनी नीड टू मी, कमेंट बिलो, ओके, I am always for you. Comment. Bye bye. Ciao. Tschüss.